हरे कृष्ण राधे राधे। भगवान ज्ञान दीपक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं बहुत खुश हूँ। आशा करता हूँ आप लोग भी खुश, बिल्कुल स्वस्थ और हैप्पी हैं। ए वंडरफुल मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे फॉर यू। आज मैं इच्छाओं के बारे में बताना चाहता हूँ। इच्छाएं दो प्रकार की होती हैं, एक हानिकारक इच्छा, एक लाभान्वित इच्छा। इसीलिए कहा गया है कि एमलेस मैन कैन बी नॉट सक्सेस। जिसका कोई उद्देश्य नहीं है उसका कोई समाधान नहीं है। तो हानिकारक इच्छाएं क्या है और मेरे भक्ति मार्ग की इच्छाएं और मैं विकास कैसे करूं, वो इच्छाएं, इन दोनों को मुझे चुनना पड़ता है। इसको चुनाव करना पड़ता है। इसको चुनेंगे कैसे? ज्ञान से, सत्संग से। श्रीमद् भागवतम में कहता है, नष्ट प्रायवेत्स्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। अर्थात भगवान की कथाओं का नियमित श्रवण करने से तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख प्रायः पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं और उत्तम श्लोकों को भगवान की प्रेम भक्ति एक अटल सत्य के रूप में स्थापित हो जाती है। यहाँ पर हृदय के उन सभी अमंगलकारी वस्तुओं को निकाल कर बाहर करने का उपचार दिया गया है। जो आत्मा साक्षात्कार के मार्ग में बाधक मानी जाती है, यह उपचार है भगवतों की संगति करना। अब भागवत भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो ग्रंथ भागवत है। ग्रंथ भागवत जो हर एक घर में है मगर वो बंद पड़े हुए हैं। और दूसरा होता है भक्त भागवत। ये दोनों का एक दूसरे का अन्योन्याश्रय संबंध है। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत। तो यहां दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। जो इंसान, जो वक्ता, जो व्यक्ति ग्रंथ भागवत को समझ लिया है तो उसका कर्तव्य बनता है कि वो दूसरों को ये इस कथा को सुनावे और सरल दृष्टांत देकर सरल भाषा में समझाए ताकि लोग उसको अच्छी तरह से समझ पाए और उसका जो उद्देश्य है वो समझ पाए। वो बड़ी आसानी से समझ जाएगा। कहता है कि बिना सत्संग का, बिना गुरु का ज्ञान हो ही नहीं सकता। जैसा संगत में रहोगे वैसा ही। अब हानिकारक इच्छाएं क्या है? तामसिक विचारों में जाना, जहां मजेदार है। रासलीला देखना आध्यात्मिक है, वहीं मुजरा सुनना ये भौतिकवादी आनंद है। आज मुजरा कहीं होता है तो वहां पर बहुत भीड़ हो जाते हैं, लेकिन कहीं हरि कीर्तन होता है तो वहां भीड़ कम होता है। यही दो इच्छाएं हैं। जो हरि संकीर्तन, हरि नाम संकीर्तन में जो लोग जाते हैं उनकी इच्छाएं लाभकारी है। लेकिन मांस मदिरा और मुजरा सुनने वाले, नाच गान सुनने वाले, उन अश्लील औरतों के साथ नाचने वाले, ये हानिकारक इच्छा है।
ये तुमको रसातल में ले जाएगा। इस बात का संदेश हमें भागवतम में मिलता है। जिस श्लोक में अभी जो मैंने बताया है उसमें यही उद्देश्य है कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध कैसे करें और हानिकारक इच्छाओं के चंगुल से हम छूटेंगे कैसे। भक्त भागवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। अतः भक्त भागवत को प्रसन्न करने से मनुष्य को ग्रंथ भागवत का लाभ मिल जाता है। मानवीय तर्क यह नहीं समझ पाता है कि किस प्रकार भक्त भागवत या ग्रंथ भागवत की सेवा द्वारा कोई भक्ति के पथ पर क्रमशः अग्रसर होता है, किंतु वास्तव में यह एक हकीकत है और उसकी व्याख्या श्री नारद देव द्वारा की गई है, जो अपने पूर्व जन्म में एक दासी के पुत्र थे। यह दासी ऋषियों की सेवा करती थी और इस तरह नारद जी भी उनके संपर्क में आए। केवल उन ऋषियों के संग से उनकी जूठन खाकर यह दासी पुत्र शील नारद देव नामक महान भक्त तथा महात्मा बन गए। भागवतों की संगति के ही ये अद्भुत प्रभाव होते हैं। इस प्रभावों को समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि भागवतों की ऐसी सच्ची संगति से दिव्य ज्ञान अश्वमेव आसानी से प्राप्त होगा, जिससे मनुष्य भगवान की भक्ति में स्थिर हो जाता है। भागवतों के मार्गदर्शन में वह भक्ति में जितना ही अधिक प्रगति करता है, उतना ही अधिक वह भगवान की प्रेमा भक्ति में स्थिर होता जाता है। अतएव भागवत ग्रंथ के संदेशों को भक्त भागवत के से ही प्राप्त करना चाहिए और इस तरह दोनों भागवतों के संयोग से नौसिखिए भक्त को प्रगति करने की सहायता मिलती है। अब प्रश्न आता है कि हानिकारक इच्छाओं से हम मुक्ति कैसे पाएं? इसके लिए साधारणतः आपको अपने हृदय में एक निर्णय लेना होगा कि मैं हानिकारक की तरफ रहूं या लाभ की तरफ रहूं। जहां मुक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग है, उधर रहूं। ये आपको निर्भर करना है। तो आप भगवत ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। अगर वहां समझ में नहीं आता है तो भगवत कथा सुनाने वाले वक्ता जो हैं उनके पास जाकर उनसे प्रश्न करें और वे सभी प्रश्नों का उत्तर गीता के माध्यम से ही आपको दे देंगे। गीता, महाभारत गीता और भगवत गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसमें कोई भी एक श्लोक को लेकर आप अध्ययन करें, पठन करें, चिंतन करें, मनन करें तो स्वतः ही आप ज्ञानी हो जाओगे। अगर इसमें कोई दिक्कत आ रही, देखिए भागवत गीता की अनेक भाषाएं हैं। आप उड़िया हैं, उड़िया भाषा में, आप हिंदू हैं, हिंदी भाषा में, संस्कृत भाषा में, बहुत सारे भाषाओं में रूपांतरण किया, अंग्रेजी में भी किया गया है। अंग्रेजी में जो कहा गया है उसमें लॉर्ड कृष्णा कॉन्शसनेस, मेटेरियल वर्ल्ड, ये दो बात का, मेटेरियल वर्ल्ड का मतलब होता है भौतिक और कृष्णा कॉन्शसनेस का मतलब होता है आध्यात्मिक। इन दोनों का जो अंतर है वो समझ गए। विदेश में बहुत सारे लोग कृष्ण भक्त बन के आ रहे हैं और हरे कृष्ण का जाप कर रहे हैं, राधे राधे बोल रहे हैं। विदेशी लोग जो 100% नॉन वेज थे, भेद खाना वो खा ही नहीं सकते थे, लेकिन खुशी की बात है कि आज वो सब कुछ त्याग कर सात्विक भोजन करते हैं और भगवान का प्रसाद करते हैं, खाते हैं और
हरिनाम संकीर्तन करते हैं। जीता जागता किसी भी इस्कॉन मंदिर आप अगर बेंगलोर का इस्कॉन मंदिर जाए, पटना का इस्कॉन मंदिर जाए, मायापुर में जाए, वृंदावन में जाए, वहाँ भी इस्कॉन मंदिर में जो भजन कीर्तन हो रहे हैं, अधिकतर ये विदेशी लोग आकर के भजन कीर्तन करते हैं। तो इसमें कुछ लोगों का कहना है कि विदेशी लोग सारा पैसा लेके चला जा रहा है। कुछ लोग कहते हैं, जो नास्तिक होते हैं वो नास्तिकता की बात करेंगे, लेकिन जो आस्तिक हैं वो आस्तिकता की बात करेंगे। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं ये बिजनेस पर्पस वाली बात लगती है, लेकिन हमें इससे लेना देना नहीं है। हमें तो अपना परम प्रभु परमेश्वर का आश्रित में जाना है और उनकी कथाओं को सुनना है। और इस्कॉन मंदिर में जो आरती पूजन होता है, प्रसाद वितरण होता है, टोकन देकर प्रसाद जो मिलता है उसको हम ग्रहण करते हैं। इसके बाद गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर कहता है कि कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, जो हानिकारक इच्छाओं द्वारा किए गए कर्म और उपकारी लाभ वाले इच्छाओं वाले कर्म। तो ये दो कर्म हैं। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल चाखा। ये जो लिखा गया है ये बिल्कुल सत्य है। भगवान कहते हैं कि कर्म करने वाले अपना कर्म का फल पाएंगे, इसको हम भगवान भी काट नहीं सकते हैं। जो कर्म पाप कर्म किए हैं, कोई भगवान उसको मुक्ति नहीं दे सकते। कोई भी भगवत कथा पढ़ ले, कुछ भी कर ले, उसको खुद से हृदय परिवर्तन करना होगा और उसके लिए खुद को उसको बदलना होगा। पाप वाला रास्ता से उस ट्रैक में, जिस तरफ नरक जाता है, उस ट्रैक में से मोड़कर शुद्ध भक्ति मार्ग वाले ट्रैक में अपने इंजन को, अपने मन रूपी इंजन को उस ओर मोड़ना होगा, तभी मुक्ति है। भगवान किसी को मुक्त नहीं कर सकते हैं, पाप से मुक्त नहीं कर सकते हैं। वो तो बहुत दयालु हैं, लेकिन कर्म के मामले में वो कहते हैं कि कर्म जैसा करोगे तुमको फल वैसा ही मिलेगा। कर्म प्रधान है। तो अब हमको हानिकारक इच्छाओं से बचने का जो मार्ग बताया जाता है, सामान्यतः लोग आध्यात्मिक प्रगति करने तथा हृदय के सारे मैल को, जिसको कहते हैं अभद्रानी, को दूर करने की आवश्यकता को नहीं समझते। भौतिक जीवन का अर्थ ही है गंदा। भौतिक जीवन का अर्थ गंदा है। आध्यात्मिक जीवन का अर्थ सत्य है, शुद्ध है, भक्ति है, दया है। यही है अंतर। इस अंतर को जिसने समझ लिया, भगवान को सब कोई जानते हैं, लेकिन समझते कितने हैं? आप पति पत्नी के रिश्ते को जानते हैं, क्या वो आप सब कुछ समझ पाते हैं? बहुत सा ऐसा परिवार मैंने देखा, सारी जिंदगी पति अपना पत्नी को प्यार करता रहा, लेकिन पत्नी उसको कभी समझ नहीं पाई। ऐसा भी देखें कि सारी जिंदगी उसकी पत्नी अपना पति को अच्छी नजरों से देखा, सेवा किया, बहुत उसकी सेवा किया, लेकिन उसका पति अपनी पत्नी को कभी समझ ही नहीं पाया, ना ही कभी वो महत्व दिया। तो इस प्रकार जानना और समझना, ये दो बात पर बहुत बड़ा अंतर है। हमको भी सब कोई जानते हैं, लेकिन क्या वो हमको समझ पाते हैं? मेरे साथ बरसों रहने वाले लोग भी नहीं समझ पाते हैं। जब मैं कंपनी में काम कर रहा था, 10 साल 15 साल एक साथी के साथ थे, वे भी समझ नहीं पाए। ये समझना बहुत कठिन है। भगवान को सब कोई जानते हैं, लेकिन भगवान को समझते नहीं है। जिस दिन भगवान को समझ लेंगे, उसी दिन उनको पता चल जाएगा कि कौन कर्म से क्या फल मिलेगा। तो जब पाप कर्मों का फल दुखमय, दुखदाई नरक भोग होगा, ये जानकारी होने के बाद कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि हम
पाप आचरण करे, लेकिन समझना ही नहीं चाहता है, भगवान को समझे ही नहीं। हनुमान चालीसा में 40 चौपाई है, किसी एक चौपाई को पढ़े तो उसकी ज्ञान खुल जाएगी। ये भागवत कथा से कम नहीं है दोस्तों। हे मेरे सनातनियों, हनुमान चालीसा में पूरा भागवत दिया हुआ है, उसको एक बार अवश्य पढ़े, हृदय परिवर्तन हो जाएगा। समझिए, सिर्फ पढ़िए मत, उसको समझिए जो वो क्या कहना चाहता है। आप 1,00,000 बार हनुमान चालीसा पाठ पढ़ लिए, लेकिन अपना हृदय को उसी जगह पर रखे हैं जहाँ पर तामसिक विचारधाराएं हैं, और हृदय में राम के स्थान पर दानव को बैठाए हुए हैं, जो दानव मांस भक्षण के बिना जी नहीं सकता, मदिरा के बिना जी नहीं सकता, नशा के बिना जी नहीं सकता। तो ऐसा हनुमान चालीसा का पाठ, भागवत कथा का पाठ पढ़ के क्या फायदा, क्या लाभ। लेकिन जो व्यक्ति एक लाइन भगवान का मो सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर अस विचारे रघुवंश मणि हरहु विषम भव भीर, ये जो तुलसीदास जी लिखे हैं इस दोहा को, एक दोहा में भवसागर पार हो जाता है। मैंने तेरे समान कोई दुख का सहायक नहीं और मेरे समान कोई दुखी नहीं, ऐसा समझकर मेरे इस भव संसार से पार करे प्रभु, यही इस दोहा का अर्थ है। इसको समझना पड़ेगा। लोग रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, बहुत सारा पुराणों को पढ़ते हैं, लेकिन वो समझते नहीं हैं। जिस दिन हनुमान जी को तुम समझ जाओगे उसी दिन तुम हृदय परिवर्तन कर लो। जिस दिन राम का नाम के बारे में जान जाओगे उस दिन तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा। जिस दिन कृष्ण महाप्रभु के नाम से जान जाओगे उस दिन ही तुम्हारा हृदय परिवर्तन हो जाएगा। और जितने हृदय के अंदर हानिकारक इच्छाएं हैं जो इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे हुए हैं, वो सारे धीरे धीरे ठंडे पड़ जाएंगे और धीरे धीरे तुम्हारा मानसिक विकास हो जाएगा और काफ़ी आत्मबल बढ़ेगा, शक्ति बढ़ेगी और तुम हर एक जिस काम में तुम जाओगे उसमें सफलता मिलेगी। देखिएगा कोई छात्र सुबह सबसे पहले उठ जाता है, उठने के बाद अपना कर्तव्य करता है, वो 1 नंबर हुआ। जो थोड़ा लेट से उठा वो 2 नंबर, जो बहुत लेट से उठा वो 3rd डिवीजन। यही रिजल्ट है, जो जैसा मेहनत करेगा उसका रिजल्ट वैसा। लेकिन जो 1 नंबर में है वो स्कूल मैट्रिक में भी 1st डिवीजन किया, कॉलेज में भी 1st डिवीजन किया, डिप्लोमा में भी 1st डिवीजन किया, जॉब में भी फर्स्ट में, उसको फर्स्ट इंटरव्यू में हो गया। वो एक्टिव था, वो एजुकेशन को समझा, उस टेक्निक को पकड़ लिया, आगे निकल गया। विदाउट टेक्निक कोई काम नहीं हो सकता। आज सारे जगत में टेक्निक है, जिसके बदौलत आज भारत भी इतना मजबूत स्थिति में आ गया। आज भारत के पास में वो टेक्नोलॉजी है जो प्रत्येक बड़े बड़े देशों में होते हैं, वो सब है यहाँ। वो सब किसका देन है? टेक्निक का। इसलिए तमाम छात्रों से मेरा कहना है कि अपना टेक्निक पर जरूर ध्यान दो, और जो टेक्निक तुमको लेना है, जिस लाइन में तुमको जाना है, उस लाइन में जाने के लिए तुम टेक्निक के साथ, ज्ञान के साथ कर्म करते जाओ। और इस बात को गोपनीय रखो, किसी से शेयर मत करो कि मुझको क्या करना है। जहाँ शेयर करोगे तुम्हारा 50% वही नुकसान हो जाएगा। तुमको क्या करना है, क्या बनना है, तुम्हारा लक्ष्य क्या है, ये किसी को शेयर मत करो दोस्तों। मेरे सभी तमाम छात्रों से कहना है कि सिर्फ तुम्हारा 2 ही गुरु होते हैं, एक माता पिता और जो शिक्षक हैं वो गुरु हैं, अन्यथा कोई भी तुम्हारा शुभचिंतक नहीं है। तुम क्या समझते हो, जो तुम 1st डिवीजन पास करोगे, कोई डिप्लोमा ले लोगे, कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी तो सारी दुनिया खुश हो जाएगी? नहीं, सारी दुनिया तुम्हारा जलने लगेगा, सारी दुनिया तुमसे लूटने का चेष्टा करेगा। अरे भाई तुम इतना बड़े ऑफिसर हो, मिठाई खिलाओ। क्यों मिठाई खिलाएगा? पढ़े हम, मेहनत किए हम, सफलता मिली हमको, चलो फिर भी खिला देते हैं। ये है मोटिव। इसलिए मेरे सनातन भाइयों, मेरा एक
जो कंटेंट वीडियो है इसमें कोई आकर्षण नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, बिल्कुल शुद्ध है। और आप बहुत ही भाग्यशाली हो इस कथा के माध्यम से कुछ जान पाओ। मेरा उद्देश्य है कुछ आप ले लो, कृष्ण भावनामृत की एक चम्मच अपने हृदय में ग्रहण कर लो और हृदय को परिवर्तन करके उन हानिकारक इच्छाओं से दूर हो। सभ्यता के नाम पर लोगों ने अनेक अनावश्यक वस्तुएं उत्पन्न की हैं जिन्हें अनर्थ कहते हैं। उदाहरणार्थ हजारों वर्ष पूर्व वैदिक युग में जब सभ्यता का तथाकथित प्रगति नहीं थी तब लोग चांदी या सोने के पात्रों में अपना कम से कम किसी प्रकार का धातु से बने पात्रों में भोजन करते थे। अब लोग प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं। कितना परिवर्तन आया। फिर भी वे अपनी उन्नति सभ्यता पर गर्वित हैं। जहाँ लोग चांदी सोना के बर्तन में खाते थे उसके जगह पर वे प्लास्टिक के फाइबर में खा रहे हैं और गर्वान्वित हो रहे हैं, बहुत खुशी मना रहे हैं। वास्तव में प्लास्टिक के पात्र अनावश्यक है। दूसरा उदाहरण लें, 200 वर्ष पहले पूर्व भारत में कोई उद्योग नहीं था, फिर भी लोग अत्यधिक सुखी थे। उन्हें जीविकोपार्जन के लिए 200-500 मील की दूरी तय नहीं करनी पड़ती थी। मैंने यूरोप तथा अमेरिका में देखा है कि कुछ लोगों को हर रोज हवाई जहाज से उस स्थान से को उड़कर जाना पड़ता है जहां वे जीविकोपार्जन करते हैं। वे टोरंटो से उड़कर मॉन्ट्रियल आते हैं जो लगभग 500 मील दूर है। प्रायः हर व्यक्ति को कम से कम 50 मील की यात्रा करनी पड़ती है। न्यूयॉर्क में अनेक लोग को दूरस्थ स्थान में लॉन्ग आइलैंड में आना पड़ता है और नदी पार करके अपने कार्यालय पहुंचने के लिए बस भी पकड़नी पड़ती है। यह सब यात्रा अनावश्यक ही है। चाणक्य पंडित पूछते हैं, सुखी कौन है? बहुत बड़ा सवाल है। सुखी कौन है? जिसके पास गाड़ी बंगला धन दौलत भरा पड़ा है, क्या वो सुखी है? नहीं। जो बहुत खूबसूरत है, क्या वो सुखी है? नहीं। बहुत शिक्षित है, क्या वो सुखी है? नहीं। शिक्षित होना और ज्ञानी होना दोनों में अंतर है। जानना, सब कुछ जानना और समझना, ये दो बात में बहुत अंतर है। तो कहते हैं सुखी कौन है? और वे उत्तर देते हैं, वह व्यक्ति जो अपने घर से दूर जाकर कार्य नहीं करता और जो ऋणी नहीं है वही सुखी है। जो ऋणी नहीं है, किसी का कर्ज में नहीं है, परिपूर्ण है और अपने कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। घर में ही उसके सब कुछ है। घर में ही वृंदावन है, आनंदमय जीवन है, सुखी जीवन है। ये बहुत ही सीधी बात है। फिर भी अब हम देखते हैं कि लगभग हर व्यक्ति घर से दूर काम पर जाता है और हर व्यक्ति बुरी तरह ऋणी होता है। तो वह सुखी कैसे हो सकता है? मैं अपनी जिंदगी में देखा, जिसका लाख रुपया वेतन है, 1.5 लाख वेतन है, लेकिन वो कर्ज में डूबे हुए हैं। इतना वेतन होने के बाद भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि उसके पास बहुत सारा आडंबर, घर में बहुत सारा फिजूल सामान भर देते हैं। कोई खराब हो गया, कोई बना नहीं, कोई बिगड़ गया। जितना सामान आडंबर रखोगे उतना ही टेंशन में रहोगे। इसी प्रकार अमेरिका में बैंक में यह प्रचार करते हैं कि हमसे धन उधार लो, मोटर कार खरीदो, घर खरीदो, जैसे ही आपको वेतन मिले उससे हमें दे दो। यही चीज़ हमारे देश में भी आ गया है, जिसको कहते हैं लोन, कार लोन, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन, मेडिकल लोन, बहुत तरह का लोन है। यानी आप लोन, जहाँ लोन के चक्कर में यदि एक बार आप पड़ गए तो सारी जिंदगी लोन भरते भरते तुम्हारा रिटायर्ड कर जाओगे, लेकिन कर्ज मुक्त कभी नहीं होगे। रिटायर के बाद भी कर्जा तुमको शोध करना पड़ेगा। इसलिए लोन लेकर कोई काम नहीं करना चाहिए। सुखी रहना है तो
या वे आपको बैंक कार्ड देते हैं, इसे दिवालिया कार्ड कहते हैं, बैंकरप्ट कार्ड कहना पड़ता है, जिसको कहते हैं क्रेडिट कार्ड। यदि आप क्रेडिट कार्ड लेकर अपना धन बैंक में जमा कर देते हैं तो आप कार्ड से जो चाहे खरीद सकते हैं, किंतु शीघ्र ही आप धनहीन हो जाते हैं। कभी भी आपका बैंक बैलेंस बढ़ नहीं सकता है। आपके पास केवल वह कार्ड ही बचता है, बस वो क्रेडिट कार्ड। वही क्रेडिट कार्ड से कर्जा ले लेके जीना, ये रास्ता सबसे गलत रास्ता है, पतन का रास्ता है। अतः यदि आप कृष्ण भावनामृत विधि या भक्ति योग अपनाएंगे तो सारे अनर्थ तुरंत समाप्त हो जाएंगे। अनर्थो पशमम साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे, अर्थात इसका श्रेष्ठ उदाहरण कृष्ण भावनामृत में लगे हमारे अनुयायी हैं। उनमें से अनेक अनुयायी अमेरिका या यूरोप से हैं और वे अनेकों को अनर्थों को बढ़ाने की विधियां अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन हमारे संघ में सम्मिलित होते ही उन्हें न तो सिनेमा के बिल चुकाने पड़े, न जुआ खेलने के लिए बिल चुकाने पड़े, न उन्हें अन्य बिल, यहाँ तक कि चिकित्सा संबंधी बिल भी घटकर नगण्य हो गए। क्या बिना धूम्रपान किए कोई व्यक्ति मर सकता है? नहीं, यह एक अनर्थ है। खराब संग के कारण व्यक्ति धूम्रपान का आदी बन जाता है। संगत संजायते कामः, कुसंगति के कारण व्यक्ति धूम्रपान करना, जुआ खेलना, मांस खाना, नशा करना जैसी बुरी आदतें सीखता है। अमेरिका में नवजुवकों के बीच नशे की आदत छुड़ाने के लिए सरकार करोड़ों डॉलर खर्च कर रही है, किंतु सरकार यह नहीं जानती कि उन्हें कैसे रोका जाए। उसका उपचार यहाँ है, कृष्ण भावनामृत। यह व्यावहारिक है। जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना की प्रक्रिया को गंभीरता से अपनाता है वह नशे समेत इन सारी बुरी आदतों को तुरंत त्याग कर सकता है। किंतु फिर भी सरकार कृष्ण भावनामृत आंदोलन को बढ़ावा नहीं देगी, भले ही वह किसी व्यर्थ के कार्यक्रम में पैसा क्यों न उड़ा दे। चूंकि आधुनिक लोग इस सारी अनावश्यक बातों से छुटकारा पाने का उपाय नहीं जानते, इसलिए विद्वान शील व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम में लिखा है, लोक्ष्या जानतो विद्याश्चके सात्वतं संहिताम। श्रीमद् भागवतम की शरण ग्रहण कीजिए और पूरी तरह सीखिए कि किस तरह अनावश्यक वस्तुओं की कमी लाई जाए। पिछले श्लोक में बहुत ही सरल विधि से बताई गई है। श्रीन्वन्ता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनं हृदयांतः स्थो ह्याभ्रदान्द्राणि विधो नोति सुहृयत तत्स ताम। अर्थात यदि आप श्रीमद् भागवतम या भागवत गीता से कृष्ण के विषय में केवल श्रवण करेंगे तो कृष्ण स्वयं ही आपके अनर्थों को धो डालेंगे। भागवत गीता में कृष्ण स्वयं अपने विषय में कह रहे हैं, किंतु उनके शब्दों का गलत अर्थ न लगाएं। आप उनके शब्दों को, उन गीता के माध्यमों को, उनके कथनों को, अमृत वाणियों को कभी तर्क न करें। वो बिल्कुल पवित्र, शुद्ध और ऐसा फल है जिसमें न गुठली है, न चुगला है, न वेस्ट करने वाला कुछ भी है। वो स्वयं वो एक शुद्ध रूप से अमृत है, कृष्ण भावनामृत। अर्जुन ने तो सीधे कृष्ण से भगवत गीता सुनी, किंतु अब कृष्ण अनुपस्थित हैं, तो फिर हम अर्जुन की तरह कैसे सुने? क्योंकि कृष्ण परम पूर्ण है, अतएव अपने शब्दों से विभिन्न है। अतः यदि आप भगवत गीता के उसके यथार्थ रूप में पढ़ें तो जैसे कि परंपरा से प्राप्त की गई थी, तो आपका पढ़ना ठीक वैसा ही होगा जैसा अर्जुन को सीधे कृष्ण से सुना था। किंतु यदि आप भगवत गीता की
अपनी खुद की व्याख्या करते हैं या किसी अभक्त की व्याख्या सुनते हैं तो आप दुष्ट बने रहेंगे। यहां पर कहता है कि भक्त की कथा और एक अभक्त की कथा। नास्तिक लोग बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, कर्म का फल झूठा है, बुरा कर्म करो मजा आएगा। अरे उटपटांग तर्क करते हैं जो अज्ञानी होते हैं। लेकिन जो ज्ञानी भक्त होते हैं, जो परम भक्त होते हैं, जो भक्ति मार्ग में अग्रसर हैं, चल रहे हैं। मैंने बताया था पहले वाला वीडियो में, कंटेंट में बार बार बताता हूं कि दुर्लभ 4 प्रकार के होते हैं। एक जो 84 लाख योनियों से भटक के आते आते मनुष्य कुल में जन्म लिए, ये बहुत दुर्लभ बात है मेरे भाइयों, मेरे सनातनी, बहुत दुर्लभ है। इसके बाद वो दुर्लभ बात है जो भागवत कथा श्रवण करते हैं, सुनते हैं और धीरे धीरे अपने हृदय को परिवर्तित करते जा रहे हैं। ये दुर्लभ। इससे भी बड़ा दुर्लभ वो है जो इस कथा को, भागवत ग्रंथ को पढ़कर और सभी को सुना रहे हैं, वक्ता दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। अगर वो 100 में 1-2 आदमी को भी ज्ञानी बना लेते हैं, उनका जो उद्देश्य पूर्ण हो। ये तीसरा दुर्लभ। और चौथा दुर्लभ व्यक्ति वो हैं जो कृष्ण कथा को सुनते हैं, मनन करते हैं और अपनी जिंदगी में उसको लागू कर देते हैं और तमाम वे सब क्रियाएं करने लगते हैं जो सात्विक हो, सतोगुणी हो, जिसमें पाप बिल्कुल ना हो, तामस बिल्कुल ना हो, रजोगुण नहीं हो, वो बिल्कुल शुद्ध रूप से सतोगुणी कार्य है। तो उनको भगवत प्रेम, भगवत कथा उनके हृदय में, रोम रोम में श्री कृष्णमय हो जाता है। और मृत्यु के समय भी उनका हृदय का रोम रोम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करते हुए आत्मा जाती है और वो पवित्र आत्मा डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण के वैकुंठ में निवास कर जाता है और उसको मुक्ति मिल जाती है। रामचरितमानस पढ़ेंगे तो भक्ति मिलेगी, ये भक्ति का स्रोत है। और भागवत गीता, श्री कृष्ण की वाणियां को पढ़ेंगे, सुनेंगे, मनन करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे तो डायरेक्ट मुक्ति मिलेगी। ये बार बार जन्म लेने की जरूरत नहीं है। कभी सुअर में जन्म, कभी कुत्ते में जन्म, कभी बिल्ली में जन्म, कभी कीड़े मकोड़े में जन्म, 84 लाख योनियों में भटकते रह जाओगे, मुक्ति नहीं मिलेगी। बड़ी भाग से मनुष्य कुल में आए हो, अभी भी समय है, समय का पंछी उड़ता चला जा रहा है, अभी भी वक्त है, खुद को भगवान के भक्ति में लगा दो। भगवत गीता का 18 अध्याय है, 700 श्लोक हैं। एक एक श्लोक को पढ़ना शुरू करो, हृदय परिवर्तन कर लो और जितना हानिकारक इच्छाएं हैं उसको धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। हृदय में जो माया है, जो पाप आचरण वाली इच्छाएं हैं, हानिकारक इच्छाएं हैं, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे और उसके जगह पर श्रद्धा, विश्वास, सत्य, दया, भक्ति, शुद्धि, कृष्ण भावनामृत का अमृत एक चम्मच हृदय में आने लगेंगे और तुम्हें भवसागर पार होने से कोई नहीं रोक सकता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा यही समाप्त करता हूँ, बहुत समय ले लिया आपका। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट करें, कमेंट में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे अवश्य लिखें। और कथाओं को लेने के लिए, सुनने के लिए, जानने के लिए सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी दबाएं। इस तरह करने से आपकी भक्ति मार्ग का रास्ता खुल जाएंगे, आपका सारा हृदय का हानिकारक इच्छाएं ध्वस्त हो जाएगी। बोलिए हरे कृष्ण राधे राधे।